नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इंडोनेशिया के बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंप दी गई है। आपको बता दें कि इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया G20 की तरफ आशा की नजर से देख रही है। पूरे एक साल तक भारत बतौर अध्यक्ष G20 का आयोजन अगले साल भारत में करेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण G20 शिखर सम्मेलन की वार्ता मानी जा रही है, क्योंकि अब भारत के कंधों पर G20 के आयोजन की जिम्मेदारी अगले साल होगी। अब बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में विमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्विक बदलाव के कैटलिस्ट बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए और तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही।
उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत को यह कमान सौंपी गई है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अगले 1 साल तक भारत की रहने वाली है। इस साल G20 के लोगों का अनावरण भी भारत की तरफ से ही किया गया था, उसे डिजाइन भी भारत की तरफ से ही किया गया था। और ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए, विश्व पटल पर एक बड़ा संदेश देती हुई ये तस्वीरें इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष G20 के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमान सौंपते हुए। और अगले साल जो G20 देशों का सम्मेलन होगा वो भारत में ही होगा और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी भारत द्वारा ही की जाएगी। क्या महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा, क्या बिंदु रहेंगे, उसके बारे में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुना। G20 बैठक में भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। G20 के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान कहा था कि यह जमाना जंग का नहीं है। अब G20 ने भी इस बयान पर अपनी मुहर लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। G20 के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जगह मिली है जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात, बड़ा संदेश दिया है। हालांकि G20 के सम्मेलन के पहले दिन भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि लड़ाई झगड़े से किसी चीज का हल नहीं निकल सकता है। टुडेज एरा मस्ट बी नॉट ऑफ वॉर, यानी कि यह जमाना जंग का नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करके, बात करके ही समस्याओं का समाधान निकल सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े बयान, बड़ी बात का जिक्र G20 इंडोनेशिया में आयोजित साल 2022 के सम्मेलन में जो घोषणा पत्र जारी किया गया है बैठकों का, उसमें तमाम राष्ट्राध्यक्षों के बयान शामिल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को भी इसमें जगह दी गई है। इंडोनेशिया के बाली में चल रहा G20 सम्मेलन लगातार चर्चा का विषय बना रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 6 देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बायलैटरल टॉक की, मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे का स्वागत किया, अभिवादन स्वीकार किया। इसके अलावा पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जर्मन चांसलर और इटली की पीएम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुलाकात का कार्यक्रम है। तो टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कौन कौन से वो 6 देशों के प्रमुख हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातों का कार्यक्रम है। और ये मैनग्रोव फॉरेस्ट में जब आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे तो देखिए किस गर्मजोशी के साथ और किस कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करके उन्हें ग्रीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ उठा के उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्लांटेशन से पहले तमाम G20 में के जो सदस्य देश हैं वो मैनग्रोव फॉरेस्ट पहुंचे हुए थे और उसी दौरान जब जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर आते हुए देखा तो उन्होंने हाथ हिलाकर उन्हें वेव किया और उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस वेव करके दिया। आज G20 बैठक का आखिरी सेशन था, तीसरा और आखिरी सेशन। इस दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में भारत में चल रही डिजिटल क्रांति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के 50 देशों में अभी भी डिजिटल लेन देन नहीं हो रही है। उन्होंने G20 देशों से संकल्प लेने को कहा कि अगले 10 साल में संकल्प लें कि डिजिटल क्रांति आए और कोई भी देश डिजिटल क्रांति से अछूता ना रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के देशों और साथ ही अन्य 50 देशों जहां पर डिजिटल क्रांति नहीं आई है उनसे ये संकल्प लेने के लिए कहा कि आप लगातार कोशिश करें और प्राथमिकता आपकी डिजिटल क्रांति लाने की होनी चाहिए। G20 सम्मेलन के दूसरे दिन की बैठक से पहले दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिली जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। G20 के सभी नेताओं ने बाली में मैनग्रोव फॉरेस्ट का दौरा किया। सभी नेताओं ने इस दौरान मैनग्रोव फॉरेस्ट में पेड़ लगाए,
प्लांटेशन का यहाँ पे पूरा कार्यक्रम था, ड्राइव चलाई गई। पर्यावरण बचाने को लेकर G20 देशों के नेताओं ने एकजुट होकर एक साथ आकर यहां से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। इस समय मिस्र के शहर शर्म अल शेख में पर्यावरण को लेकर दुनिया भर के देशों की बैठक चल रही है। प्रतिनिधित्व दुनिया भर के देशों के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, और ऐसे में G20 देशों का पर्यावरण को लेकर संदेश देना बेहद ही खास हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम मोदी समेत G20 के जो तमाम दूसरे सदस्य देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, जो आज सुबह सुबह मैनग्रोव फॉरेस्ट पहुंचे, यहां पर उन्होंने पौधारोपण किया और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें, अब ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से G20 की अध्यक्षता की कमान भारत को सौंपी गई है। भारत 1 दिसंबर से अगले पूरे 1 साल के लिए G20 का अध्यक्ष रहेगा, यानी कि अगले साल जो G20 देशों का सम्मेलन होगा वो भारत में आयोजित होगा। लेकिन इस सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने संबोधन में कही गई, और उस संबोधन में एक विस्तृत एजेंडे के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच पर मौजूद तमाम G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया भर के देश जो इस सम्मेलन को देख रहे हैं उनको एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता मिलने के साथ ही भारत 2023 में G20 की मेजबानी करेगा। इंडोनेशिया ने, और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज 6 देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री बायलैटरल टॉक करेंगे। इस वक्त सिंगापुर के प्रधानमंत्री तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री और दोनों ही देशों के जो तमाम डेलीगेट्स हैं वो भी इस मुलाकात के कार्यक्रम में मौजूद हैं, और उम्मीद की जा रही है कि आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच चर्चा होगी, बात होगी। अब देखना यह है कि क्या बड़े फैसले इस बायलैटरल टॉक के बाद सामने आते हैं। इसके अलावा इमानुएल मैक्रों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मुलाकात की थी और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब सिंगापुर के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें देख रहे हैं। आज का दिन जो बचा हुआ है वो भी बड़ा व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि इमानुएल मैक्रों से प्रधानमंत्री मुलाकात कर चुके हैं। अब सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगभग आधे घंटे से 45 मिनट की पूरी मुलाकात चलती है, कई मुद्दों पर बात होती है, और ऐसे में 4 और ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री की मुलाकात का आज कार्यक्रम है, जिसमें कौन कौन से तमाम बड़े देश और उनके नेता शामिल हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां एक तरफ आज जो तीसरा सेशन G20 सम्मेलन में हुआ, उसके बाद आपने देखा कि सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 सम्मेलन के आयोजन को लेकर और साथ ही G20 के अध्यक्ष के रूप में कमान सौंपी गई, यानी कि अब अगले साल सम्मेलन का आयोजन भारत की तरफ से किया जाएगा, भारत मेजबानी करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सिंगापुर के मुलाकात करते हुए नरेंद्र मोदी उनसे, और ये तस्वीरें भी अब आप देख रहे हैं। इन मुलाकातों के मायने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा होगी, बात होगी, जिसमें कोशिश यही होगी कि कैसे वैश्विक विकास किया जाए, कैसे पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया जाए, और कुछ इंटरनल ट्रीटीज भी इसमें शामिल हैं जिसके बारे में और विस्तार से जानकारी हम आपको जब मुलाकात खत्म हो जाएगी उसके बाद देंगे। और ऐसे 4 अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का कार्यक्रम। मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी लगातार इस G20 सम्मेलन से जुड़ी हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। विजय लक्ष्मी, अब ये दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या उम्मीद की जाए, किन बड़े मुद्दों को लेकर इस बायलैटरल टॉक में चर्चा होगी? देखिए, क्योंकि जोचना G20 ज्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करने वाला प्लेटफॉर्म है, एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, तो जब G20 की बायलेटरल मीटिंग्स भी होती है या मल्टीलेटरल समिट भी होते हैं, तो इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द जो है चर्चा जो है वो घूमती है। तो अब जब मुलाकात होगी तो हम उम्मीद करें ट्रेड से जुड़े हुए मुद्दे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे, उसके अलावा व्यापार से जुड़े हुए मुद्दे, तमाम, क्योंकि हर देश के साथ जिस तरह के डायनामिक्स हैं उस तरह की मुलाकात, उस तरह
तरह की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जैसे फ्रांस के साथ जो उनकी बातचीत हुई, उसमें डिफेंस की बातचीत हुई, उसमें ट्रेड की बातचीत हुई, उसमें क्लाइमेट पर बातचीत हुई। तो हर देश के साथ क्योंकि अलग अलग तरह के डायनामिक्स हैं, लेकिन क्योंकि एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है तो उसी के इर्द गिर्द जो है पूरी बायलैटरल जो चर्चाएं हैं वो होती हैं। और आज जैसे हमने पहले भी बताया था, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ बायलैटरल डायलॉग्स होनी है। फ्रांस के साथ ऑलरेडी हो चुकी है। सिंगापुर के साथ भी एक बायलैटरल डायलॉग जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो इन तमाम देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायलॉग होगा। और आज जिस तरीके से हमने देखा कि G20 की प्रेसिडेंसी अगले साल क्योंकि भारत को मिलनी है, तो आज हैंडओवर सेरेमनी हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का विजन दुनिया को बताया कि G20 की भारत का विजन बताया। अगले एक साल तक क्या एजेंडा रहेगा बतौर अध्यक्ष भारत का, उसके बारे में भी इन डिटेल इंफॉर्मेशन दी विजय लक्ष्मी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बायलैटरल टॉक्स का कार्यक्रम है, उस पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।